सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे कशिश और आप सभी का स्वागत करती हूं ईएफए रेडियो स्टेशन में। आज फिर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं एक नया एपिसोड जिसमें हम सुनेंगे कुछ बहुत ही प्यारी कविता, साथ ही सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो देकर जाएगी आप सबको एक नई सीख और जानेंगे कुछ अनोखी बातें यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। साथ ही सैर करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। मेरा नाम ऋषभ मालविया है। मैं शासकीय एसएनजी ईएफए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम की कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। इस माह हमारे स्कूल के कार्यक्रम में मैं आपको स्कूल खबर सुनाने जा रहा हूँ। इस माह 5 तथा 6 जनवरी को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की साइंस प्रदर्शनी संबंधित बस खड़ी रही, जिसे छात्रों द्वारा देखा, समझा तथा सराहा गया। कंप्यूटर लैब में विद्यार्थियों के साथ 6वीं से 12वीं तक कक्षावार, तारीखवार एम्बाइब्लेंस आयोजित किया गया। विवेकानंद जयंती के अवसर पर 10 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी पर शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक व्याख्यान प्राचार्य महोदय तथा शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिया गया। 11 जनवरी को विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार तथा प्राणायाम का महत्व समझाया तथा उसका अभ्यास कराया गया। 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राचार्य महोदय तथा स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय तथा उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। उसके पश्चात स्कूल तथा स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विद्यार्थियों तथा समस्त शाला परिवार को स्वल्पाहार कराया गया। 13 जनवरी को मकर संक्रांति के खेल महोत्सव के अंतर्गत विद्यार्थियों को पारंपरिक खेल खिलाए गए। 14 जनवरी को विद्यार्थियों के लिए मकर संक्रांति के सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्व पर चित्रकला, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धन्यवाद। खबरें सुनकर तो आप सब तरोताजा हो गए होंगे, तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। मेरा नाम पीयूष विश्वकर्मा है। मैं शासकीय एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम का छात्र हूँ। किसी गांव में एक चालाक गडरिया रहता था। वह अपनी भेड़ें चराता और पशुओं को पालता था। गडरिया सीधा साधा, भोला भाला, नेक दिल का इंसान था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। सत्य बातें करना एवं मौज में रहना उसका सिद्धांत था। वह अपने पशुओं को बड़े स्नेह से पालता था। उसका एक बेटा था जो झूठ बोलता था। वह अपने पिता की भेड़ चराने में सहायता करता था। एक दिन पिता के स्थान पर वह भेड़ चराने गया। वह पास ही के जंगल में, जहाँ खेत भी थे, भेड़ चरा रहा था। आसपास किसान व मजदूर अपने खेतों में काम कर रहे थे। किसान के बेटे ने भेड़ चराते समय जोर से आवाजें दी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आवाज सुनकर किसान व अन्य लोग दौड़े चले आए चरवाहे के पास। देखा तो भेड़िया नहीं था। वे लौट गए। दूसरी बार वह चरवाहा फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। किसान व मजदूर दौड़े चले आए। फिर देखा तो भेड़िया नहीं था। वे वापस लौट गए। तीसरी बार चरवाहा फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। इस बार सचमुच भेड़िया आ गया था। भेड़ों को पकड़ रहा था, लेकिन किसान व मजदूर इस बार नहीं आए। उन्होंने सोचा, यह तो वैसे ही चिल्ला रहा है, झूठ बोल रहा है। अतः जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोगों का विश्वास हम पर से उड़ जाता है। वाह, कहानी सुनकर तो मजा ही आ गया। साथ ही हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिली। तो कहानी के बाद सैर कराते हैं आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह की। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम प्रियम मेहरा है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। ईएफए एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सौर सपाटा बोलना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय एसएनजी नर्मदापुरम से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में देनवा एवं तवा नदी के संगम पर बना बांध तवा बांध हमारे मध्य प्रदेश विख्यात है। इस बांध से होशंगाबाद, हरदा, रायसेन जिले में सिंचाई होती है। यह बांध तवा नदी होशंगाबाद जिले की जीवन रेखा है। अपार प्रकृति सौंदर्य से घिरा पहाड़ें, जंगलों के बीच स्थित यह दर्शनीय स्थल मन को मोह लेता है। तवानगर के जंगल, शहरें व घने हैं। अनेक अन्य प्राणी इसमें विचरण करते हैं। बांध से लगा चूरना एवं मढ़ई पर्यटन स्थल भारत में नागरिकों को पर्यटन हेतु लुभाता है। जल संगम, वनों एवं जंगली जानवरों से घिरे चूरना क्षेत्र में घूमना
अकमान्य करना एवं अद्भुत अनुभूति मन में भर देता है। यहाँ की पर्वत श्रेणी पचमढ़ी की पर्वत श्रेणी में मिलती है। तवा बांध तवानगर होशंगाबाद इटारसी से परिवहन के साधनों से घुमावदार चक्करदार पहाड़ियों जंगलों से भरे रास्तों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। घने वनों में जंगली जानवर व्यतिरिक्त सुंदर पक्षी औषधि वन्य संपत्तियाँ भी जो हमें चिकित्सक विज्ञान के अध्याय में सहायक होती हैं। अतः तवा बांध की शौर्य हमें अद्भुत देती है। वाह, सच में लग रहा था कि मैं इस खूबसूरत जगह में खो गई हूँ। सुनकर ही मजा आ गया। सैर तो हमने कर ही ली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अंदाज अपना अपना। जय हिंद आप सभी को। मैं समीर बस्तवार शासकीय EFA उच्चतम माध्यमिक विद्यालय से, और आज का मेरा विषय है अंदाज अपना अपना। हर किसी का अपना अपना एक अलग अंदाज होता है और उसी अंदाज से वह व्यक्ति लोगों का मन मोह लेता है। मेरा अपना अंदाज मेरा संगीत है। सभी लोग मुझे मेरे संगीत की वजह से जानते हैं और ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैंने अपने संगीत के अंदाज से लोगों का मन मोह लिया और संगीत के क्षेत्र में अपना व अपने माता पिता एवं शाला का नाम रोशन किया। अगर आप भी अपना व अपने माता पिता व शाला का नाम रोशन करना चाहते हो तो आपको भी अपने अंदाज को लोगों के बीच प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको स्वयं ही अपने अंदाज को पहचानना पड़ेगा और दिन प्रतिदिन कठिन परिश्रम कर लोगों को अपने अंदाज से मनमोहित करना होगा। याद रखिए कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस आपको अपने अंदर की कला को पहचानने की ज़रूरत है। धन्यवाद। देखा, सबका अंदाज ही अलग होता है। वैसे ही हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। आई होप आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बचपन की। तो चलिए खो जाते हैं हमारे बचपन में और सुनते हैं बचपन की यादें। मेरा नाम प्रेम शंकर जाटव, मैं कक्षा 11वीं C का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने बचपन की यादें सुनाने जा रहा हूँ। मैं बचपन में गांव में रहा करता था। गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करता था। मेरा परिवार संयुक्त तथा दादा दादी माता पिता भाई बहन सभी साथ में रहा करते थे। सबका सहयोग मिला करता था। अच्छी शिक्षाएं की सभी दिया करते थे, लेकिन मेरा व्यवहार पशुओं के प्रति क्रूर था। मैं उन्हें प्रतिदंडित किया करता था। कुत्ते को पत्थर मारना, पशुओं को पानी नहीं देना। इससे परिवार के लोग मुझे सीख दिया करते थे कि पशुओं के साथ मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। समय बीतता गया। मैं पढ़ाई हेतु गांव में शहर आ गया। शिक्षा प्राप्त कर इंजीनियर बन गया। अपनी नौकरी के कार्य से फील्ड पर जाया करता था। एक दिन रास्ते में अचानक मैंने देखा एक बारहसिंह को घेर कर कुछ शिकारी उसे मारने का प्रयास कर रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी तो वह हिरण भागकर मेरी गाड़ी के नीचे छिपने का प्रयास करने लगा। मैंने तुरंत उतरकर उस शिकारियों को भगाया। शिकारियों को ललकार कर वे शिकारी भाग गए। अब बाहर बारहसिंगा मुझे पानी भरे नेत्रों से देखता रहा। मैंने उसे सरलता से थपथपाया। उसकी आंखों में करुणा देखी। वह जंगल में नहीं जा रहा था। फिर वह जंगल में चला गया। उस दिन मैं पशुओं के प्रति दयालु बन गया। देखा, खो गए ना आप सब भी अपने बचपन की यादों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सपने और सवाल। मेरा नाम मनीष राठ है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र SNG स्कूल नर्मदापुरम से हूँ। मैं सपने और सवाल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह बड़ा ही रोचक विषय है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखता है। वे सपने निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति IAS अधिकारी बनना चाहता है। प्रत्येक छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वैज्ञानिक बनना चाहता है। प्रत्येक छात्र सेना के उच्च पदों पर CDS, नेवी, एयरफोर्स में कैप्टन, कर्नल, मेजर बनना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में आकर नेता, अधिकारी, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि बनना चाहता है। ये उपरोक्त सवाल सभी के सपने होते हैं, पर क्या इन व्यक्तियों को इन देखे गए सपनों में सफलता मिलती है? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, तकनीकी योग्यता, गहन चिंतन, मनन का कठिन श्रम चाहता है। देश की सर्वोच्च
प्रतिष्ठिता परीक्षा में कुल 12 विषयों में 2 स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण कर परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है, जिसमें लगभग 18 घंटे की कड़ी पढ़ाई की आवश्यकता होती है। सपने और सवाल के बाद जानते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मेरा नाम सोहन है। मैं शासकीय एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम की कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने चलो जाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में प्रजातांत्रिक सरकार है, जिसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका होती है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जी ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों संसदों को लोकतंत्र राज्यसभा को संबोधित करता है। राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री जी को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति एवं महाभियोग लगाकर लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधि उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के देश के प्रधानमंत्री और उसमें परामर्श से अन्य मंत्री की नियुक्ति और राज्यों के राज्यपाल विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त होता है। देशी मामलों में राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। समस्त अंतर्विरोधी संधियों एवं समझौते तथा विदेशों से संबंधित समस्त कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना जल, थल एवं वायु का प्रमुख रहता है। ये तीनों सेना की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रतिवर्ष के प्रारंभ में संसद की स्वपूर्ति के लिए बजट पहले लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में प्रस्तुत करता है। संसद के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए बिना ये पद विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। फैक्ट सुनकर तो मजा ही आ गया। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी कविता। मेरा नाम अमन अहरवार है। मैं कक्षा 11वीं C का छात्र हूँ। मैं आज स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नए वर्ष का आगमन, नई सदी की भोर, शुभ हो सब खुशियाँ यहाँ फैले चारों ओर। शिक्षा के हर क्षेत्र में सबके जुड़े प्रयास, घर घर का सब तन हरे अक्षर करे प्रकाश। सबके हाथों को मिले थोड़ा थोड़ा काम, सबकी सुंदर हो सुबह, सबकी सुंदर शाम। नई सदी का स्वागतम, नए वर्ष मेहमान, अतिथि भाव में है सदा भारतवर्ष महान। सबको है शुभकामना, सबको मेरा प्यार, सदियों की खुशियाँ मिले, वर्ष बने त्योहार। नए वर्ष से दुख घटे, सब पाए मुस्कान, ढाई आखर जोड़कर सबके बने मकान हैं। वाह, क्या कविता थी। हर एक स्टूडेंट के अपने एक बहुत ही फेवरेट टीचर होते हैं, जो उसे मोटिवेशन देते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। वैसे ही आज हम जानेंगे एक ऐसे ही टीचर के बारे में। तो चलिए सुनते हैं टीचर ऑफ द डे। मेरा नाम अर्शिल मंसूरी है। मैं एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम की कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में हिंदी विषय के शिक्षक श्री SN चौरे मृदुल स्वभाव, हंसमुख एवं सौम्य व्यक्ति के धनी हैं। आप कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में हिंदी विषय बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। विद्यालय के संपूर्ण गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेकर उन्हें पूर्ण कराते हैं। विद्यालय के सभी सांस्कृतिक आयोजन में, चाहे राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, योग दिवस, सभी कार्यक्रम को आयोजित कराना, छात्रों को उन विषयों पर कार्यक्रम देने हेतु तैयार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रार्थना सभा में छात्रों को उनके नैतिक दायित्वों से अवगत कराना, समाज व राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों से क्या कर्तव्य हैं, भविष्य में कैरियर निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी भी श्री चौरे सर से प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर अवश्य देते हैं। कक्षाओं में हिंदी विषय का अध्यापन कराते समय विभिन्न धार्मिक विषयों के प्रेरक प्रसंग भी सुनाते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं अपडेट रखना, प्रतिदिन दिन प्रदेश की जानकारी से अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की प्रेरणा आपके द्वारा ही मिलती है। जीवन में सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा आपसे ही मिलती है। गति प्रबल पैरों से भरी, फिर क्यों राष्ट्र दर दर खड़ा है। आज मेरे सपने जीवन सारा इतना पड़ा, आज तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझको विराम है। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझको विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलना शिक्षक श्री चौरे सर से हमने सीखा और अब हम सतत जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हीं से पा रहे हैं। टीचर ऑफ द डे के बाद
अब हम आ चुके हैं हमारे इस एपिसोड के लास्ट सेगमेंट पर, जो कि है स्कूल सुपरस्टार। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे स्कूल का स्कूल सुपरस्टार। मेरा नाम शैलेंद्र केवट है। मैं कक्षा 11वीं शासकीय एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने स्कूल का सुपरस्टार की प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। हमारी स्कूल सुपरस्टार है साहिल ठाकुर। पिता श्री लखन ठाकुर। साहिल हमारी कक्षा का एक होशियार व सहयोगी मित्र है। वह एक समझदार बालक है। साहिल सभी शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता है। साथ ही वह शाला में संचालित होने वाली एनसीसी की गतिविधियां में भी शामिल है। वह अपने सभी सहपाठी दोस्तों की मदद के लिए सदैव तैयार रहता है। अभी युवा दिवस के कार्यक्रम में भी साहिल ने योग का महत्व विषय पर अपना एक शानदार व्याख्या प्रस्तुत किया, जो सभी को बहुत पसंद आया। साहिल शाला का एक होशियार, समझदार व प्रतिभावान छात्र है। वह सभी विषयों का अध्यापक बहुत ही लगन के साथ करता है। परेशानियां आने पर अपने विषय शिक्षक से बार बार पूछकर अंत उसका समाधान करता है। प्रत्येक शनिवार को होने वाली बाल सभा में वह सभी गतिविधियों में सहभागी करता है एवं अपने दोस्तों की मदद भी करता है। तो ये थे हमारे स्कूल के स्कूल सुपरस्टार। हमारे इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें, और आपको ये एपिसोड सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।